एडिन न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी नागांव सर्वे नंबर 39 घर नंबर 248 रावजी नगर भिवंडी। अवैध निर्माण को लेकर भिवंडी आरटीआई कार्यकर्ता व प्रसिद्ध समाज सेवक कपिल देव मिश्रा पर देवी मेडिकल के पास अशोक नगर पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग को लेकर हुआ जानलेवा हमला। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में कपिल मिश्रा की शिकायत पर बिल्डर किशोर कांतिलाल करनाकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कपिल देव मिश्रा ने एक पत्रकार परिषद में ये जानकारी दी और क्या कहा, आइए दिखाते हैं इस खबर को। ये पत्रकार परिषद रखने का आज विशेष कारण ये हुआ कि कल जैसे पूरी भिवंडी जानती है कि मैं समाज सेवा से काम से जुड़ा रहता हूँ। लोगों की शिकायत दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारियों के पास या और कोई सरकारी महकमे में मैं जाते रहता हूँ और भ्रष्टाचार को मिटाने का मैंने जो संकल्प लिया है, समझे ना। आज भिवंडी के अंदर अवैध बांधकाम की पूरा जाल फैला हुआ है, इसके विरोध में मैं हमेशा आवाज़ उठाते रहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहता हूँ। और ऐसे एक धोखादायक एक इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल बांधकाम के ऊपर पिछले 12 साल से वो बिल्डिंग बन रही है। वहाँ के लोग त्रस्त हैं, कई लोगों ने अर्जियाँ दी, उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं होती है। दिखावे के लिए 2-3 बार कार्रवाई हुई, बाद में फिर गए महीना मैंने इस पर पत्र दिया और आवेदन दिया और उपायुक्त दीपक जिंजाल जी से मुलाकात करके इस पर कार्रवाई करने की मांग की, ज़मीन दोस्त करने की मांग की। सिर्फ दिखावी कार्रवाई करके लोग चले आते थे खड्डे वगैरह करके। तो मैंने जब गए महीने पत्र दिया है तो पिछले 8 दिन से मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव और तरह तरह की धमकियाँ वाया करके लोग आकर मुझको बोलते हैं। कुछ एक रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है लोगों की, समझे ना। तो कि मैं अर्जी वापस हो रही तो मेरा हाथ पाँव तोड़ दिया जाएगा, भारी पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं जब इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में उतरा हूँ तो मैं जानता हूँ मेरी जान को खतरा है। और मैंने 3 महीना पहले भी माननीय पुलिस उपायुक्त साहब को एक पत्र दिया है, मिल करके स्वयं। कई अवैध स्कूल हैं, कई अवैध बांधकाम हैं, इनके खिलाफ मैंने अर्जियाँ दी हैं। कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मैंने अर्जियाँ दी हैं। माननीय आयुक्त साहब हमारे महानगर पालिका के अजय वैद्य जी ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की है और मेरी अर्जियों को उन्होंने ज्ञात में लिया, संज्ञान में लिया और उसके ऊपर कार्रवाई भी की। अब ये अवैध जो बांधकाम है इसके पीछे मेरे ऊपर 8 दिन से दबाव आ रहा है और प्रभाग अधिकारी फैसल तातली हैं, प्रभाग अधिकारी बीट निरीक्षक हनुमान मात्रे, ये लोग हमेशा उस बिल्डिंग को कभी भी कार्रवाई करते नहीं, दिखावी कार्रवाई करके चले आते हैं। और मैंने फैसल तातली साहब के भी खिलाफ में महानगर पालिका में तकरारी अर्ज दिया है। वो भी मेरे बहुत खुन्नस खाए हुए हैं। मैंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से उनकी संपत्ति की जांच की भी मांग की है। ऐसा पत्र मैंने आयुक्त साहब को दिया है। और अभी 4 दिन पहले जब मुझको ज़्यादा 8 दिन में जब धमकियाँ आने लगी और लोग मेरे पास आने लगे कि वो अर्जी वापस लो, धोखादायक, वो बिल्डिंग जर्जर हो गई है, 12 साल तक ऐसी खड़ी हुई है और सारे सलिया उससे जो गिर गए हैं। एक मानवता के नाते आप देखिए, उसमें अगर वो बिल्डर बनाएगा और उसको अंदर कोई लेगा तो 8-10 साल में बिल्डिंग गिर के कई लोगों की जानें मौतें हो सकती हैं। इनलीगल काम है। महानगर पालिका के सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, उसमें पंचनामा है, पूर्ण रूप से अवैध है। तो इस तरह की कार्रवाई का मैंने उनको निवेदन दिया था और अब मुझको धमकियाँ आ रही हैं। इसी में एक जो वहाँ के बिल्डर हैं जो बिल्डिंग लिए हैं, उनका नाम है किशोर कर्णकार, उनके भाई जगन कर्णकार, उनके भाई प्रशांत कर्णकार, जगह मालिक मनोज गुप्ता, संजय गुप्ता, ऐसे लोग सब मेरे ऊपर ये पहले भी कई बार मुझको धमकियाँ दे चुके हैं।
तो कल ये किशोरखंड नगर अशोक नगर में मैं जब खड़ा था वहाँ पे मेडिकल स्टोर के पास दवा लेने गया था, तो वहाँ मैं खड़ा था, तो ये आ करके मुझके ऊपर गाली गलौज किया, मुझको धमकी दिया, मेरा घर तोड़ा रहा है, मेरा बिल्डिंग तोड़वा रहा है, अर्जी वापस ले, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर, तोड़ के दिखा, तेरा हाथ पाँव तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। मैं बोला हाँ जा भाई, मैं नहीं अर्जी वापस लूँगा, वो टूटेगा, इलीगल है तो टूटेगा ही, समझे ना, मैं अर्जी वापस नहीं लूँगा, किसी दबाव में नहीं आऊँगा। तो उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और 4-5 मेरे को मुक्के मारा उसने और ज़मीन पे गिराया। मेरे सर में आज भी मार लगी है, मेरे पास मेडिकल की रिपोर्ट भी है, आईजीएम में गया। आपने कंप्लेन किया उस पर? जी हाँ, मैंने शांति नगर पुलिस स्टेशन में कल रात को, फिर जब ये हादसा होने के बाद मैं कंप्लेन दर्ज कराने आया और 323, 504, 506 के हिसाब से कुछ कार्रवाई हुई है, जो कि नहीं है। एक आरटीआई का कार्यकर्ता होने के नाते, समाज का सेवक होने के नाते, समाज का काम करने के नाते मैंने ये 3 महीना पहले पुलिस सुरक्षा की मांग की थी पिछले, और अभी मैंने कुछ 4-5 दिन पहले भी माननीय उपायुक्त साहब को पत्र दिया है और वो पत्र की कापी भी मेरे पास है कि मेरी जान को खतरा है, और इस तरह का मैंने पत्र भी दिया उनको, और ये 3 महीना पहले भी दिया है। मेरा जवाब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है शांति नगर पुलिस स्टेशन में, लेकिन अभी तक मुझको सुरक्षा मिला नहीं। हमारे कपिल मिश्रा जी के ऊपर जो कल एक जानलेवा हमला हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूं, और आप पत्रकार समाज के जो जागरूक लोग हैं, जागरूक पत्रकार जागरूक समाज की निशानी होता है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी जल्दी यानी कि इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई की और हमारी आवाज़ को आप पब्लिक तक पहुंचा रहे। हमारे भाई दिलशाद ने जो आपको बताया, एक एक्ट है गृह मंत्री जो भी आपको बताया, उसके थ्रू मैं वही कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हुआ है। मैं पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मैं प्रभाग समिति के जो कार्यकर्ता है, कर्मचारी है और वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, कमिश्नर भिवंडी कॉरपोरेशन के कमिश्नर है, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आपकी नज़र के सामने ये क्या हो रहा है। एक समाज सेवक के ऊपर दिन दहाड़े इस तरह से हमला किया जा रहा है, तो आम आदमी और कमज़ोर आदमी का तुम क्या डिफेंस करोगे? पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और आईटीआई कार्यकर्ताओं पे जिस तरह हमला होता है, इससे पहले भी कई आईटीआई कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। तो ये हिंदुस्तान में एक जो 2005 में कानून बना था भ्रष्टाचार को उजागर करना और ख़त्म करना, इसके लिए कि शासन ने 2010 और 2013 में ना केंद्र सरकार ने और गृह मंत्री साहब की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ था कि आईटीआई कार्यकर्ताओं को पुलिस बंदोबस्त देना और उनकी रेख देख करना जो हमारी जिम्मेदारी है। और जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया 2010 और 2013 में। उसके ऊपर सारे राज्यों में ये पत्र दिया गया है और इसके ऊपर अभी तक किसी आरटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर ना कोई ऐसी सुरक्षा मिलती नहीं है जिससे वो बच सके और जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सके। तो जिस तरह जो हमला कल हुआ है, मैं उसका पूरा तरीके से विरोध करता हूँ और पुलिस कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्डरों पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोबारा ऐसा गैर कानूनी काम ना करे। और जिसको लेकर आईटीआई कार्यकर्ता जो है उसको अर्जी डाले और कारपोरेशन के खिलाफ वो कार्रवाई करे, जिसमें अधिकारी खुद मिले रहते हैं और इसकी वजह से कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से आदमी आगे जाता है, बात बढ़ते रहती है और आईटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होता है। इसके जिम्मेदार कमिश्नर और महानगर पालिका के कमिश्नर है, इनको रोकना चाहिए।